जब पूजा अर्चना करते हैं, शनिदेव की आरती करते हैं, मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं, जैसे नीलाजम समाभासम प्रभुपुत्रम यमाग्रजम छामार्दन शंभुतम तम नमामि शनिश्चरम, तो वो एक उसके साथ साथ ना हनुमान चालीसा भी मैं हर बार ही करता हूँ। तो सभी लोग करते हैं, पर मैंने बहुत लोगों से पूछा इसके पीछे रीज़न क्या है, कि मतलब अगर आप शनि चालीसा या शनिदेव का मंत्र कर रहे हो तो आप हनुमान जी का भी क्यों करते हो। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे नए एपिसोड में, नए श्लोकों के उच्चारण के साथ और ज्ञान की बात के साथ। अलग ही धुन में हूँ मैं कई दिनों से, अब इस अध्याय में तो मैं अलग ही धुन में सच में। चलो ज्ञान की बात कर लेते हैं, फिर चलते हैं श्लोकों की ओर। आज वैसे भैया स्मार्ट लग रहा है, ठंड आ गई है। एक्चुअली 3 दिन से फ्लू हो रहा है, मेरी आवाज़ से लोगों को पता चल रहा होगा। तो कल भी था, परसों भी था और आज भी है। और 1-2 दिन कपड़ों के हिसाब से अगर कोई नया जुड़ेगा ना, तो आपके कपड़ों के हिसाब से लोग देख सकते हैं कि हाँ भाई अभी गर्मी में इसने शूट किया और अब ठंड शुरू हो गई है। नहीं वो तो बात है, यार ठंड तो है ना, मरना थोड़ी है मुझे। भगवान अब थोड़ी आगे मुझे कंबल उड़ाएंगे कि बेटा तू कंबल ओढ़ ले, इतना तो विवेक बुद्धि दी हुई है। चल ज्ञान की बात कर लेते हैं। एक कॉमन सी चीज़ है, जैसे मैं रोज़ाना कॉमन सी बातें बताता हूँ। मंगलवार को हम हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, शनिवार को हम शनिदेव की पूजा अर्चना करते हो। दिक्कत ये 2 दिन तो मैं भी कर ही रहा हूँ पिछले 10-12 साल से। लगा इंडोनेशिया में था, मैं जब भी करता था, वहाँ मंदिर नहीं थे, बहुत कम मंदिर है, जाता था कभी कभी मंदिर में, घर में पूजा अर्चना कर लेता था। तो शनिवार के दिन जब पूजा अर्चना करते हैं, शनिदेव की आरती करते हैं, मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं, जैसे नीलाजम समाभासम प्रभुपुत्रम यमाग्रजम छामार्दन शंभुतम तम नमामि शनिश्चरम, तो वो एक उसके साथ साथ ना हनुमान चालीसा भी मैं हर बार ही करता हूँ। तो सभी लोग करते हैं, पर मैंने बहुत लोगों से पूछा इसके पीछे रीज़न क्या है, कि मतलब अगर आप शनि चालीसा या शनिदेव का मंत्र कर रहे हो तो आप हनुमान जी का भी क्यों करते हो। उत्तर नहीं मिला। इसका उत्तर मैं बता देता हूँ, लिखा हुआ भी है हमारी बुक्स में। एक बार 7.5 आई थी रावण के ऊपर। अब 7.5 आई तो शनिदेव तो पहुँच गए वहाँ कि भैया 7.5 आ गई है तेरी। परंतु जो रावण था बड़ा ही पावरफुल था और महादेव से बड़े बड़े शस्त्र लिए हुए थे और देवी देवताओं से शस्त्र लिए हुए थे। तो उनके जाते ही उन्होंने शस्त्र से शनिदेव को बंदी बना लिया, बंदी बनाकर उल्टा लटका दिया कारागार में। अब उसी समय हनुमान जी भी अपना संदेश लेकर वहाँ गए थे रावण के पास, दूत बनकर, शांति दूत बन के गए थे, लड़ाई झगड़ा करने नहीं गए थे। परंतु रावण के सैनिकों ने उन्होंने बड़े बदतमीजी से पेश आए, तो गुस्से में हनुमान जी ने सोचा चल चलते चलते आग ही लगा देता हूँ लंका में। तो जब वो आग लगा के उड़ रहे थे ना, तो उन्हें कारागार में शनिदेव दिखाई दिए। अब शनिदेव दिखाई दिए, अरे महाराज आप यहाँ कैसे। उन्होंने बताया भाई महादेव के इनके पास शस्त्र वगैरह थे, तो उनके सामने तो मुझे नमन होना ही था, उनके शस्त्रों के सामने मैं अपनी शक्ति दिखा ही नहीं सकता, तो इसलिए बंदी बनना पड़ा मुझे। तो हनुमान जी ने उनको कारागार में से निकाला, बंधन मुक्त किया। तो जब बंधन मुक्त किया तो शनिदेव ने कहा कि भगवान जब जब मेरी पूजा अर्चना होगी और मेरी पूजा अर्चना के साथ साथ अगर आपका किसी नाम लिया तो उसको उतना ही फल मिलेगा जितनी मेरी पूजा अर्चना से मिलता है। तो इसीलिए शनिवार के दिन शनि चालीसा और शनि मंत्र के साथ साथ ज़्यादातर हनुमान चालीसा और हनुमान जी के मंत्रों का भी उच्चारण किया जाता है। ये एक छोटा सा लॉजिक नहीं है, ये तथ्य है भाई साहब, लिखा हुआ है। ये तो मैं 100% बता रहा हूँ, कोई मेरे से आगे शर्त लगा ले, ये चीज़ लिखी हुई है इसलिए बता रहा हूँ। तो पता होना चाहिए शनिवार के दिन हम हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हैं स्पेशली। सेम वही लॉजिक है ना, जैसे हनुमान जी के साथ साथ हम श्री राम का नाम लेते हैं, क्योंकि जब तक श्री राम का नाम नहीं जपेंगे हनुमान जी कुछ नहीं देने वाले, क्योंकि भक्त तो वो नहीं गए। तो चलो बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर, चलते हैं कृष्ण जी क्या क्या रूप दिखा रहे हैं अपने। चलो भाई, तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 21 की ओर। अमिहि त्वाम सुरसज्ञा विशंति केचिद्दता प्राजल्यो गृणन्ति स्वस्ति युक्त्वा महर्षि सिद्ध सज्ञ स्तुवन्ति त्वाम स्तुति भी पुल्क कलापि। इसका भावार्थ यह है कि वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समय जो सिद्ध पुरुष होते हैं समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। बड़े काम की बात है, सुनिएगा, काम की बात है, सुनिएगा, बहुत काम की बात है। इसका तात्पर्य यह है, गहराई से सुनिएगा इस चीज़ को, कि जो देवताओं के समूह हैं
वो भी आप में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ भयभीत होकर, आपके शरीर के अंदर सब कुछ देख रहा है ना भगवान के शरीर के अंदर, कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणों का उच्चारण कर रहे हैं। कुछ तो भयभीत होकर कर रहे हैं आपके गुणों का उच्चारण, परंतु महर्षि और साधु और जो सिद्ध पुरुष हैं, वो जो समुदाय है वो कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। मतलब स्रोत जिस भी तरीके से कर रहे हैं, योग किसी भी योग के थ्रू, हजारों लाखों करोड़ों तरह के योग हैं, सब योग किसी भी योग के थ्रू उत्तम उत्तम स्रोतों के थ्रू आपकी स्तुति करते हैं। मैं ऐसा आपके शरीर में देखता हूँ, ऐसा आपके अंदर देखता हूँ। अर्जुन ने ऐसा बोला। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 22 की ओर। रुद्रादित्य वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुत्श चोष्म पाश्च गंधर्व यक्षा सुर सिद्ध संज्ञा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। इसका तात्पर्य यह है, बड़ा सिंपल सा है। जितने 11 रुद्र हैं वो भी आपके अंदर ही हैं, अश्वनी कुमार भी आपके अंदर है, यक्ष भी आपके अंदर है, गंधर्व भी आपके अंदर है, सिद्धों के जितने समुदाय हैं, सिद्ध पुरुष के, सब आपके अंदर ही है और वो सब आप पे ही डिपेंडेंट है। वो आपको ही देखते हैं। देखने का मतलब जैसे मैं घर में छोटा था तो मैं अपने पिताजी को देखता था भाई, देखने का मतलब डिपेंडेंट उन्हीं पे हूँ, वही जो है करने वाले पालनहार मेरे। तो इस तरह ये सब लोग सब आपको ही देखते हैं। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 23 की ओर। रूपम महत्ते बहुवत नेत्रम महाबाहो बहुभाव रूप पादम बहुद्रम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट वालों का प्रवति था स्थिर था। इसका भावार्थ यह है कि हे महाभाव, अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण जी से, हे महाभाव, आप बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले हैं, बहुत उदरों वाले हैं, बहुत पेट वाले हैं और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। अब यहाँ पर जो पहले भी बता चुके हैं वही चीज़ को थोड़ा सा घुमा फिरा के बता रहे हैं अर्जुन की आपके बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे नेत्र हैं, बहुत सारे मुख हैं और बहुत सारी जंघा है। ऑब्वियसली बहुत सारे पैर हैं तो बहुत सारी जंघा भी होंगी, बहुत सारे उदर हैं, बहुत सारे शरीर हैं तो बहुत सारे पेट भी होंगे और आपके बहुत सारे दांतों को देखकर ये वर्ल्ड थोड़ा सा व्याकुल हो रहा है। और जब वर्ल्ड व्याकुल हो रहा है तो भैया मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। मतलब थोड़ा सा वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे अर्जुन और उस चीज़ को ना बता रहे हैं कि पूरी दुनिया व्याकुल हो रही है और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ उस तरह के रूप को देखकर। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 24 की ओर। नभे स्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम व्याक्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा ही त्वाम प्रवति था अंतरात्मा धृतिम न विदनामि शम च विष्णु। इसका भावार्थ है क्योंकि हे विष्णु, यहाँ विष्णु के नाम से थोड़ा सा संबोधित कर रहे हैं अर्जुन कृष्ण जी को। हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, डेढ़ी पयमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैला हुए मुख तथा प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। वही सिंपल सी बात जो मैं आपको जब से कह रहा था कि अर्जुन कंट्रोल नहीं कर पा रहे और धीरज नहीं और थोड़ी सी जो इस रूप को देखकर भयभीत हो रहे हैं, तो वो यही बोल रहे हैं कि आकाश को आपको शरीर स्पष्ट कर रहा है और अनेक वर्णों से युक्त है आप। और वर्ण मतलब अलग अलग प्रकार से अलग अलग कहते हैं ना कि बहुत सारे वर्ण होते हैं एक चीज़ के, तो बहुत सारे रूप हैं आपके, बहुत सारे वर्ण हैं तथा सब और आपका मुख फैला हुआ है सब और आपकी जितनी भी प्रकाशमान विशाल नेत्र है, प्रकाश फैला हुआ है उससे, उस सब को देख कर ना मैं भयभीत हो रहा हूँ। और इस भयभीत होने के कारण मैं ना एक पेशेंस नहीं रख पा रहा हूँ, शांति नहीं मिल पा रही है मुझे। तो थोड़ा सा इस चीज़ के बदले में देखते हैं कृष्ण जी क्या कहते हैं। उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा अगले एपिसोड के लिए नए श्लोकों के साथ, नए ज्ञान की बात के साथ। और ये थोड़ा आनंद का चीज़ें चल रही हैं। मैं भी थोड़ा सा, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं अर्जुन की तरह फील कर रहा हूँ, पर मुझे ये चीज़ बताते बताते ऐसा लग रहा है कि मैं वहीं खड़ा हूँ। और आज मेरा बताने का ढंग थोड़ा सा अलग है, चाहे मजाक ले लो, डर ले लो, कुछ भी ले लो, परंतु मैं अलग ही धुन में बता रहा हूँ और मुझे तो आनंद मिल रहा है। आप लोग भी आनंद लीजिए
और चीज़ को सुनते रहिए। मिलेंगे कल नए श्लोकों के साथ, नए ज्ञान की बात के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।